नमस्कार। आज बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की और जानेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में। कहते हैं वही तो है सृष्टि की रचयिता। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न तारे, न ये दुनिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गहरा घना अंधेरा। तो सवाल यह है कि उस सन्नाटे से, उस शून्य से ये पूरा ब्रह्मांड बना कैसे? तो इसका जवाब हमें मिलता है नवरात्रि के चौथे दिन में। ये वो दिन है जब माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। और पता है, इन्हीं को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। मतलब वो सबसे पहली एनर्जी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। उनका नाम ही देखिए, कुष्मांडा। इसमें ही पूरी कहानी छिपी है। कु मतलब थोड़ा सा, ऊष्मा मतलब गर्मी या एनर्जी, और अंडा मतलब कॉस्मिक एग यानी ब्रह्मांड। तो मतलब क्या हुआ? वो देवी जिनकी बस एक हल्की सी मुस्कान से, थोड़ी सी एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो सवाल ये है कि इस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कैसे हुआ जाए? इसके लिए एक खास पूजा विधि है जो हमें उनकी दिव्य कृपा से जोड़ती है। देखिए, ये पूजा विधि बहुत ही श्रद्धा से की जाती है। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनने होते हैं। फिर पूजा की जगह को गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। फिर माहौल में दिव्यता लाने के लिए घी का दिया और धूप जलाते हैं। उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एक खास भोग भी लगता है, मालपुए या पेठे का, जो माँ को बहुत पसंद है। फिर उनके पवित्र मंत्र का जाप होता है और आखिर में आरती करके पूजा पूरी होती है और प्रसाद सब में बांटा जाता है। और वो पवित्र मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए, ये उस डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी को एक सीधी पुकार है, एक ऐसी ध्वनि जो हमें सीधे यूनिवर्स की शुरुआत से जोड़ती है। पर आखिर इस पूजा में इतनी शक्ति क्यों है? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस पल में जब कुछ भी नहीं था, और देखना होगा कि माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड को बनाया कैसे। कथाओं के अनुसार एक वक्त था जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा और खालीपन था, शून्य। तब देवी ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, और वो कोई आम मुस्कान नहीं थी, वो इस पूरे ब्रह्मांड का बीज थी। कहते हैं उसी एक मुस्कान से रोशनी पैदा हुई, एनर्जी बनी और ये पूरी कायनात वजूद में आई। और बस इसी वजह से उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। आदि यानी सबसे पहली, शक्ति यानी ऊर्जा, वो पावर जो सबसे पहले थी, हर चीज का असली सोर्स। वो इस यूनिवर्स की जननी है। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा सूरज के बिल्कुल कोर में, उसके केंद्र में रहती हैं। वही वो शक्ति हैं जो सूरज को इतनी गर्मी और रोशनी देती है। मतलब दुनिया में जो भी रोशनी है, जो भी जिंदगी है, वो सब उन्हीं की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इतनी शक्तिशाली देवी दिखती कैसी हैं? उनका जो स्वरूप है, उसमें भी उनकी शक्तियों के गहरे राज छिपे हैं। एक संख्या है 8। ये नंबर उनके स्वरूप को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि माँ की 8 भुजाएं हैं, और इसी वजह से उनका एक और शक्तिशाली नाम पड़ा। तो अब देखिए, उनके 2 मुख्य नाम। एक तरफ आदिशक्ति, जो बताता है कि वो यूनिवर्स की क्रिएटर है, और दूसरी तरफ अष्टभुजा देवी, यानी 8 भुजाओं वाली देवी, जो उनके असीम पावर को दिखाता है। अच्छा, तो इस कॉस्मिक देवी की पूजा करने से मिलता क्या है? देखिए, ये पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने का एक रास्ता है। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें सेहत, बल, धन और तेज बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि उनकी कृपा से सारे दुख, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और जिंदगी में खुशहाली और तरक्की आती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए तो जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ दुनियावी सुख की बात नहीं है, इससे मन को शांति मिलती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो एनर्जी जिसने एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बना दिया, जो आज भी सूरज को चला रही है, उस पावर को अपने अंदर, अपनी जिंदगी में कैसे महसूस किया जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।